बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 7 सारे को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर में जितने एडिशनल एमसीक्यूज आ सकते हैं उन सब को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद कंसेप्ट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज इन बॉडी ऑफ, और इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सॉलिड। अब ये इसका राइट ऑप्शन सॉलिड किस तरह से है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो सॉलिड होती है उसके मॉलिक्यूल इस तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो हमारे पास लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के थोड़े ज़्यादा दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा में तो मॉलिक्यूल होते ही नहीं, उसमें तो आयन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर इन चारों स्टेट को देखें तो किस में मॉलिक्यूल वेरी क्लोज है, तो वेरी क्लोज सॉलिड में है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। तो एग्जैक्टली ये आता है और बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है कि मॉलिक्यूल किस में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ा सा फासला होता है। आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शक्ल के हो जाएंगे, जग में डालोगे तो जग की शक्ल में हो जाएंगे। अगर ये अपनी पोजीशन से आगे पीछे हटते हैं तो तभी शेप चेंज होती है। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये हमने बताना है कि किस में अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो लिक्विड में तो छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल तो अगर आप गैस को ओपन करोगे तो वो तो रैंडमली उड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई इस तरफ कुछ इस तरफ कुछ सीधे। तो मतलब गैस के मॉलिक्यूल भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। प्लाज्मा में तो मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, उसमें तो आयंस होते हैं। तो बचा क्या? सॉलिड। तो राइट ऑप्शन भी सॉलिड है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेन है, तो आप पेन को किसी भी जगह पे रखोगे वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। वो टूट सकता है लेकिन वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सॉलिड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट कहता है वाटर एग्जिस्ट इन द स्टेट। तो वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर को अगर देखा जाए तो वाटर हमारे पास सॉलिड में बर्फ होता है, लिक्विड में तो वो वाटर होता ही है, और गैस में भी वाटर होता है। तो तीन स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जब एवेपोरेट बनते हैं तो वो गैस की फॉर्म होती है और उसमें तो वाटर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सबसे हल्का है? तो आपके बुक में जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा वहां एक डेंसिटी का 7 चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां डेंसिटी का एक टेबल होगा। जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना भारी होगा, और जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना ही हल्का होगा। तो अगर इन चारों को कंपेयर किया जाए तो सबसे कम जो डेंसिटी है वो हमारे पास एल्यूमिनियम की है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो ये तो आपकी डेफिनेशन भी बन गई, आपने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल मैस अवर वॉल्यूम। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम किस में होता है? डेंसिटी में होता है। तो मैं आपको इसकी एक और चीज बता दूं, ये मैस है ऊपर, तो मैस का यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम। चलिए मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि यहाँ पॉइंटर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, होप सो आपको अच्छे से नजर आ सके। तो चलिए पॉइंट चेंज करते, यहाँ पे मैस है ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा? किलोग्राम, और नीचे हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का आएगा मीटर क्यूब। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये इस तरह से हमारे पास अगर यूनिट पूछे तो इसका यूनिट ये है, और अगर हमारे पास इसका फार्मूला पूछा जाए तो मैस ओवर वॉल्यूम है, लेकिन यहां पे पूछा गया मैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, उल्ट पूछ लिया, तो उसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। वैल्यू ऑफ वाटर डेंसिटी इज। तो भाई मैं तो अपने जो स्टूडेंट है अपने बच्चों को वो डेंसिटी का टेबल याद करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि हर साल कोई ना कोई एक एमसीक्यूज डेंसिटी वाले टेबल में से पूछा जा सकता है। तो 3-4 डेंसिटी मैं बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वाटर की डेंसिटी याद कर लो, आप एयर की डेंसिटी याद कर लो, आप उसके बाद आइस की डेंसिटी याद कर लो, आप एल्यूमिनियम की डेंसिटी याद कर लो, आप गोल्ड की डेंसिटी याद कर लो। ये 3-4 ऐसी हैं, इनमें से ही बार बार रिपीट होता है। तो वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी होगी? वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होगा, और ये डेंसिटी का यूनिट है, यूनिट भी पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं,
कि अगर डेंसिटी का यूनिट तो एक तो ये किलोग्राम में है, अगर ये समटाइम किलोग्राम में ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। याद रखना किलोग्राम का तल्लुक मीटर के साथ है और ग्राम का तल्लुक सेंटीमीटर के साथ है, और अगर किलोग्राम का ऑप्शन नहीं होगा फिर आप ग्राम वाला लगाओगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है हमें, 1 लीटर इज इक्वल टू। तो इसका फंडा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मोटी मोटी बात आप ये समझ लो कि 1 लीटर जो होता है ना वो 1000 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर तो आपको ऑप्शन के अंदर ये आंसर मिले तो आप आंखें बंद करके लगा दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगला ऑप्शन क्या है कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और हमारे पास अगर लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो 1000 है उसको आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। किस तरह, जैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना, इसी तरह मैं 100 लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर कितने हैं, 3, तो फिर 100 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब। तो इस तरह ऊपर हमारे पास बचा कितना, 1000, नीचे हमारे पास कितना बचा, नीचे हमारे पास बचेगा 10 की पावर 6। सर ये 10 की पावर 6 क्यों बचा, क्योंकि ये 100 था ना, तो 100 को मैं अगर 10 की पावर 2 लिख दूं और ऊपर जो 3 है, 3 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे, 10 की पावर 6। अगर आपने समझ लिया है तो मैं आपको मजीद थोड़ा सा समझाता हूं इसको, ताकि आपको कभी भी ये चीज ना भूले। अब यहाँ पे आप देखें, अगर इसको ऊपर वाले को मैं लिख लूं 10 की पावर 3, तो ये जो 10 की पावर 6 है ऊपर जाके किसका हो जाएगा, -6, तो 10 की पावर -3 बचा, और अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर तो भाई वो हमसे पूछे कि 1 लीटर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लगा दो। अगर मीटर के बारे में पूछा जाए कि 1 लीटर जो है कितने मीटर के इक्वल होता है, तो फिर 10 की पावर -3 मीटर के क्यूब के इक्वल होता है। ये दो चीजें आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कभी सेंटीमीटर में पूछ लेता है, कभी मीटर में पूछ लेता है, कभी वो डेसीमीटर में पूछ लेता है। डेसीमीटर में आएगा तो फिर मैं आपको वो बता दूंगा। डेसीमीटर क्या होता है वो भी समझ लो। 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये 3 चीजें आपने समझ लेनी है। पहली, लीटर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 1000, मीटर में पूछा जाए तो 10 की पावर -3, और अगर डेसीमीटर में पूछा जाए तो फिर 1 लीटर 1 डेसीमीटर के इक्वल होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली तो लीटर का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। सिर्फ ये चीज आपने थोड़ी सी याद रखनी है। मैं बाकियों को रेज कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हीं में से आता है, और बच्चे ये 3 चीजें नहीं समझते और बार बार होते रहते, सर समझ नहीं आ रही, लीटर की समझ नहीं आ रही। ये 3 चीजें आप समझ लो। चलिए जी अब मैं इसको आगे सॉल्व करवाता हूँ किस तरह से। इसके ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन है एक हमारे पास दिया हुआ है, ये लें, ये हमें मिल गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे उसने माइनस लिखा हुआ है, माइनस तो नहीं आएगा, हमने अभी पढ़ा हमारे पास क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये तो माइनस है। तो फिर राइट ऑप्शन हमारे पास डी आ गया। मैंने पढ़ाया था कि 1 लीटर जो है अगर आंसर मीटर में आएगा तो वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया। तो इसको जरा आप अच्छे से समझ लो, जो पिछली स्लाइड में मैंने समझाया वो 3। अगर इसके ऊपर ये माइनस ना होता तो फिर राइट ऑप्शन हमारे पास यही था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर माइनस आ गया, देखते डायरेक्ट नजर इसके ऊपर पड़ी, लेकिन माइनस की वजह से ये गलत हो गया। तो फिर राइट ऑप्शन हमारे पास ये होगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, 1 लीटर इज इक्वल। अभी तो देखा 1 लीटर किसके इक्वल है, हमने देखा कि 1 लीटर जो है वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल है। मैं आपको एक चीज बार बार बता दूं, एक चीज बता दूं, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये अभी से याद हो जाए। और 1 लीटर और किसके इक्वल है जी, 1 लीटर और इक्वल है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और किसके इक्वल है, और 1 लीटर किसके इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास इस तीनों में से ऑप्शन कौन सा मौजूद है, ये देखें डेसीमीटर वाला मौजूद है, तो हम ये लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है, 5 लीटर इज इक्वल। तो भाई देखो 5 लीटर भी अगर तो देखते हैं किस में आंसर, सेंटीमीटर, मीटर में, डेसीमीटर में।
5 लीटर हमारे पास इक्वल, सबसे पहले तो उसने आंसर पूछ लिया मीटर में। भाई अगर तो सेंटीमीटर में होता तो वो हमारे पास 1000 होना था और उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, क्योंकि एक जो लीटर था वो तो इक्वल था 10 की पावर -3 मीटर के, और क्योंकि ये 5 है तो जस्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो बाकी सब कुछ ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में ये डी वाला ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 लीटर किसके इक्वल होता है, एक के लिए हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर 5 लीटर किया तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को 10 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। तो इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन ही ठीक है, मीटर वाला भी ठीक है, सेंटीमीटर वाला भी ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, तो डेंसिटी का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अगर किलोग्राम ना दिया हो, ग्राम दिया हो, तो फिर ग्राम के आगे सेंटीमीटर पर क्यूब आएगा, तो दोनों ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ एयर इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब इज, मैंने आपको बताया था कि 3-4 डेंसिटी याद कर लो। जो एयर की डेंसिटी होती है वो हमारे पास 1.3 होती है। इसी तरह और देखते हैं डेंसिटी ऑफ आइस, तो जो आइस की डेंसिटी होती है ये आपने अपने न्यूमेरिकल में भी यूज की हुई है, ये 920 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होती है। और वाटर की डेंसिटी आपने देख ली है, कहता है मरकरी इज मोर डेंसर देन वाटर, जो मरकरी होता है वो पानी से ज्यादा ठोस होता है। तो कितने गुना ठोस होता है, अगर आपने एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वहां एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला पढ़ा, तो वहां उसके निचले पैरे में लिखा हुआ है 13.6 टाइम डेंसर, तो ये इतने गुना मरकरी भारी होती है पानी से। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू, तो ये भी बहुत दफा आया जी। एक पास्कल किसके इक्वल होता है, एक पास्कल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं आपको बता दूं ये यंग मॉडुलस का भी यूनिट है, ये स्ट्रेस का भी यूनिट है, ये प्रेशर का भी यूनिट है, और ये पास्कल के भी इक्वल है। ये 3 चीजें आप याद रख लो, ये 2-3 चीजों का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इन ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर का हमारे पास यूनिट क्या होगा, न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसका यूनिट है, प्रेशर का, और वो किसके इक्वल था, पास्कल के। तो राइट ऑप्शन आ गया पास्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉलर एरिया प्रेशर विल बिकम, तो सबसे पहले तो आप प्रेशर का फार्मूला समझ लो। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। अब इससे क्या समझ आ रही है कि एरिया जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, एरिया की। तो भाई और कहा गया है कि एरिया यहां स्मॉल है, इसका मतलब एरिया कम होगा तो प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा ज्यादा वाला होगा, मोर होगा। अब इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपकी पौधों को पानी दे रहे हैं तो जब तक वो पाइप खुला हुआ है तो पानी गिर रहा है, अगर आप उस पाइप के मुंह के ऊपर आधा अपना हाथ रख दो, अगर आधा पाइप कवर हो गया तो अब आप देखेंगे पानी दूर जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। वाटर शुड बी अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। भाई हमने मरकरी बैरोमीटर तो पढ़ा हुआ है, मरकरी बैरोमीटर कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर हम क्या भरते हैं, मरकरी भरते हैं, लिक्विड वाली। अब वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर, अगर 1 मीटर की बात करें तो वो मरकरी बैरोमीटर है, लेकिन यहां उसने जिक्र किया वाटर बैरोमीटर का। तो वाटर क्योंकि 13.6 टाइम डेंसर होता है मरकरी से, तो इसलिए ये आंसर आएगा 11 मीटर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। एट सी लेवल द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज, भाई एक चीज तो हमने पढ़ी है कि ये हमारी जमीन है, और जमीन के ऊपर, सतह समंदर के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ और होता है, और जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है। लेकिन उसने पूछा है कि सी लेवल, सतह समंदर पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, तो ये आप याद कर लो, हमारे पास होता है 1013 पास्कल। पास्कल ना लिखा हो, 1300 पास्कल ना लिखा हो तो फिर क्या लिखा होगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है।
लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच इज इक्वल। प्रेशर इन लिक्विड आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसमें जो फाइनल आंसर आता है तो वो क्या होता है, रो जी एच, ये रो है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ पे कौन सा काम करता है जी, बिल्कुल पास्कल लॉ पे हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है। इस पे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत दफा बोर्ड में आया भी हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, तो पास्कल लॉ के मुताबिक उसका जो फार्मूला ये हाइड्रोलिक प्रेस वाला, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहां पे आपको फाइनल जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कहता है अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट वाला अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है अर्शिमिदीज प्रिंसिपल वाला, तो वहां पे रो जी वी होता है और रो जी एच किसका था, प्रेशर इन लिक्विड का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो किसी जो डेंसिटी किसी चीज की जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें किसने बताया था, अर्शिमिदीज प्रिंसिपल ने। ये तो आपके बुक के पीछे वाला आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करते हो और उसके पास फाइनल आपके पास ये फार्मूला निकल के आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर जो होता है ये प्रेशर का भी होता है, स्ट्रेस का भी होता है, यंग मॉडुलस का भी होता है और ये पास्कल के भी इक्वल होता है। अब न्यूटन सेकंड किसका होता है, ये मोमेंटम का होता है। न्यूटन मीटर किसका होता है, ये टॉर्क का होता है। न्यूटन पर मीटर किसका होता है, ये 10th क्लास में आप स्प्रिंग कांस्टेंट का पढ़ोगे, ये न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे, स्ट्रेस इज इक्वल। तो एक तो हमने इसका तो यूनिट पढ़ लिया है, लेकिन यहां पे हमसे फार्मूले का पूछा जा रहा है। तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, बिल्कुल जी, ये फोर्स ओवर एरिया और किसका है, ये प्रेशर का भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफा बोर्ड में आया और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत दफा आया है। तो हुक लॉ का जस्ट आपने फार्मूला लिखना होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो आपने किस तरह लिखना है, एन इज इक्वल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन लिखना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा बोर्ड में आया और उसमें ये कहता है कि उसकी इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन यही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज। तो ये तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर यंग मॉडुलस का भी है, स्ट्रेस का भी है, प्रेशर का भी है, पास्कल के भी इक्वल है। तो इसको याद कर लो, एक को याद कर लोगे 3-4 आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड। लो जी, आपकी डेफिनेशन याद होगी, बहुत एंड वाली जो डेफिनेशन है आपके इस चैप्टर की, तो सबको पता वो क्या है, यंग मॉडुलस। तो होप सो बच्चे आपको सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।